ये पूछा गया। और एक बार एक बहुत बड़े बाद में संत हुए उनके गुरु थे गौड़पाद जी महाराज। तो बार बार वो कहते थे गौड़पाद जी महाराज से कि मैं अभ्यास करता हूँ, मैं बड़ी साधना करता हूँ, लेकिन मुझे उस अकाल पुरुष परमात्मा की झलक नहीं मिली। मैं देखना चाहता हूँ अंदर की धुनकारें, अंदर का वो संगीत, अंदर का वो रस मैं लेना चाहता हूँ, क्यों नहीं मिल पा रहा। मुझे 8-10 साल हो गए हैं, लगातार अभ्यास करता हूँ, 2-2 घंटे सुबह करता हूँ, 2 दिन में 2 रात को अभ्यास करता हूँ, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। चक्कर क्या है? गौड़पाद जी महाराज ने कहा चल ठीक है, सुबह गंगा जी में डुबकी लगाकर सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे मेरे पास आ जाना, मैं तुझको दर्शन करा दूंगा। उस महापुरुष को रात भर नींद नहीं आई। कल मुझे गुरु महाराज साक्षात्कार कराएंगे जो अंदर निवास करता है। रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा था, तारे चमक रहे थे, गंगा जी की तरफ चल दिए। तभी उन्होंने देखा ये आदमी आ रहा है। उसको देखकर कहा अरे तो छोटी बिरादरी का है, सुबह सुबह तेरे दर्शन हो गए, मेरा भ्रष्ट हो गया, सारा मामला भ्रष्ट हो गया मेरा मामला। आज तो गुरु महाराज मुझे अंदर दर्शन कराने वाले थे, तू अछूत है। उसने कहा महाराज मैं अभी गंगा जल लाकर इस रास्ते पे छिड़क दूंगा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दे दें। उन्होंने कहा हाँ पूछो, फटाफट पूछो, जल ला और छिड़क रास्ते पर, पूछ। उसने कहा भगवान आप तो विद्वान हैं, छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अछूत शरीर से हूं या आत्मा से, ये आप बता दें, बस मेरे को इतना ही पूछना है। जब ये प्रश्न उसने किया, उनका बोलना दिमाग सब शून्य हो गया, सारा दिमाग शून्य। वही फिर कह रहा है महाराज अगर मैं शरीर से अछूत हूं तो 5 तत्वों का शरीर मेरा है, 5 तत्वों का आपका है। 4 तत्व मेरे शरीर में नहीं लगे हैं, 6 तत्व तुम्हारे शरीर में नहीं लगे, तो मैं शरीर से अछूत नहीं हूं। अगर आत्मा से अछूत हूं तो आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा भी अछूत है। उस महापुरुष ने दंडवत किया उसको कि तूने मेरी आंखें खोल दी। थोड़ा सा उजाला हुआ, देखा वो गौड़पाद जी महाराज थे। गौड़पाद जी महाराज ने कहा तुम्हें अंदर परमात्मा का साक्षात्कार, आत्म दर्शन इसलिए नहीं हो रहा था, तुम्हारे अंदर इंसान के प्रति भेद था। अब मैं तुम्हें अंत यात्रा का मार्ग खोलता हूं। बाद में वे महापुरुष का नाम पता क्या था? उन महापुरुष का नाम आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज। बाद में वे आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो अंत पूजा, अंदर की पूजा, परमात्मा की कृपा तब तक हमारे पे नहीं हो सकती जब तक हमारे अंदर मनुष्य मनुष्य के प्रति भेद होगा। महापुरुषों ने कहा समदर्शिता सा पंडिता, जिसके अंदर समता का भाव है वही पंडित है। जो मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करता वही पंडित है। तो महापुरुषों ने हमें अपनी घटनाओं के माध्यम से, एक महापुरुष क्या था, एक महापुरुष अपने शिष्य के साथ कहीं भ्रमण में जा रहे थे। रास्ते में उनके शिष्य को उसी के गांव के लोग मिल गए, तो उसकी बिरादरी का नाम ले लेके वो अपशब्द कहने लगे, व्यक्तिगत। पहले तो वो शिष्य सहन करता रहा। बाद में दोनों में झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई। गुरु महाराज छोड़ के चले गए। कुछ उन्होंने मारा होगा, कुछ इसने मारा होगा शिष्य ने, दोनों का हुआ कुछ मामला। फिर गुरु महाराज के पास पहुंचा, उन्होंने कहा महाराज आप तो मुझे छोड़ के चले गए थे, आप तो वहीं टिकते। गुरु महाराज ने कहा देख, जब तक बिरादरी के शब्दों का तेरे पर कोई असर नहीं हो रहा था तो परमात्मा की छाया तेरे ऊपर थी। जैसे ही बिरादरी सूचक शब्दों का तेरे पे प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, परमात्मा ने अपनी छाया तेरे ऊपर से हटा ली।
जब परमात्मा ने अपनी छाया हटा ली तो मैं क्यों तेरे साथ रहता। ये सारी घटनाएं महापुरुषों ने हिंदुस्तानियों के लिए इसलिए कही, हे हिंदुस्तानियों, संसार में तुम सबसे मजबूत हो, संसार को तुम ही संभाल सकते हो, संसार की दिशा दशा तुम ही सुधार सकते हो, लेकिन पहले हमें एक होना पड़ेगा।